विदेश में पढ़ाई का नाम सुनते ही बहुत से यंगस्टर्स का मन रोमांच से भर उठता है। उनको ये एक सपने जैसा लगता है। विदेश में पढ़ने वाले इंडियन स्टूडेंट्स की संख्या लगातार बढ़ रही है। एक रिपोर्ट के मुताबिक साल 2024 में हमारे देश से पढ़ाई के लिए विदेश जाने वाले स्टूडेंट्स की संख्या 13 लाख से ज़्यादा थी, जो कि पिछले सालों की तुलना में काफ़ी ज़्यादा है। साल 2022 में 9 लाख, साल 2019 में लगभग 7 लाख स्टूडेंट विदेश पढ़ने गए। इस साल यानी कि 2025 में ये संख्या 20 लाख तक पहुंचने का अनुमान है। कनाडा और अमेरिका हमारे देश के स्टूडेंट्स की पहली पसंद माने जाते हैं। दूसरा, वह नौकरी पाना दूसरे देशों के मुकाबले आसान है। साथ ही पढ़ाई के बाद नागरिकता पाने के रास्ते भी दूसरे देशों जितने मुश्किल नहीं हैं। ये बात अलग है कि बदलती स्थितियों में ये चीजें बदलती रहती हैं। ये भी माना जाता है कि अमेरिका की पढ़ाई को ज़्यादा वैल्यू मिलती है। वहाँ पढ़ाई करने के बाद यंगस्टर्स को रोजगार के ज़्यादा अवसर मिलते हैं। इसके बाद यूनाइटेड किंगडम है। इन तीनों देशों में हमारे देश के सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं। ऑस्ट्रेलिया में पढ़ने वाले इंडियन स्टूडेंट्स की संख्या भी काफ़ी है। कुल मिलाकर इंडियन स्टूडेंट 100 से ज़्यादा देशों में पढ़ाई कर रहे हैं। ये भी माना जाता है कि पंजाब से सबसे ज़्यादा स्टूडेंट हायर स्टडी के लिए विदेश जाते हैं। लेकिन सवाल उठता है कि क्या सभी स्टूडेंट हायर एजुकेशन लेकर ही वापस आते हैं। ये सवाल इसलिए उठाया जा रहा है क्योंकि कई यंगस्टर्स अपनी गलतियों के कारण विदेश की जेलों में बंद है। वैसे बात सिर्फ स्टूडेंट की ही नहीं है, बहुत सारे लोग विदेशों में नौकरी करने भी जाते हैं, उनका भी कुछ ऐसा ही हाल है। एक रिपोर्ट के मुताबिक 10,000 से ज़्यादा इंडियन विदेशों की जेलों में सजा काट रहे हैं। रिपोर्टें ये भी दिखाती हैं कि पिछले 10 सालों में ये ग्राफ तेजी से बढ़ा है। हैरानी की बात यह है कि अब लोगों के पास जानकारी के सोर्स ज़्यादा हैं, फिर भी वो विदेशों में रूल तोड़ने से बाज नहीं आते। अभी दिवाली पर ही कनाडा में लोगों ने पटाखे जलाए जिनकी वहां परमिशन नहीं थी। पास के 2 घरों में आग लग गई और फायर ब्रिगेड को बुलाना पड़ा। ये इंसिडेंट तेजी से वायरल हो गया। कनाडा समेत दूसरे देशों के लोगों को भी ये लगा कि इंडियन लोगों के अंदर कोई सिविक सेंस नहीं है। इससे भी हमारे देश की अच्छी खासी बदनामी हुई। अमेरिका में एक ट्रक ड्राइवर ने गलत टर्न ले लिया और 3 लोगों की जान चली गई। उसे वहां की अदालत ने 40 साल से ज़्यादा की सज़ा सुनाई है। ऐसे और भी कई किस्से हैं जहां हमारे देश के लोग विदेशों में रहकर हमारी नाक काटने में कोई कसर नहीं छोड़ते। कहीं पढ़ने वाली लड़कियां चोरी करते पकड़ी जाती हैं, कहीं कोई महिला चोरी करते पाई जाती है। मतलब ऐसे लोग जता देते हैं कि हम नहीं सुधरेंगे, हम ऐसे ही रहेंगे यहाँ पे भी और वहाँ पे भी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल राय गुप्ता और आप मुझे डिटेक्टिव गुरु के नाम से भी जानते हो और हम करते हैं देश विदेश में पर्सनल और कॉर्पोरेट इन्वेस्टिगेशन। अगर कोई इंडियन बाहर के किसी देश में जाकर कोई क्राइम करता है, रूल तोड़ता है, जिससे वहां के लोगों को जान माल का नुकसान उठाना पड़ता है, तो ऐसे मामलों में फॉरेन डिटेक्टिव एजेंसियां मुझसे कॉन्टैक्ट करती हैं। वहां की अदालतें, सरकारें ये पता लगाना चाहती हैं कि क्या वो पर्सन क्रिमिनल है, अपने देश में कोई क्राइम करके आया है। अगर उन्हें ऐसा कुछ मिलता है तो उस पर्सन के खिलाफ उनका पक्ष मजबूत हो जाता है। मतलब साबित हो जाता है कि वो इंसान स्वभाव से क्रिमिनल है, उसका बिहेवियर क्रिमिनल है। आज हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे कि विदेशों में हमारे लोग सजा क्यों काट रहे हैं। ऐसा क्या कारण है कि टैलेंटेड लोग विदेश जाकर जेल चले जाते हैं। मैं आपको ये भी बताऊंगा कि किसी भी देश में काम करने के लिए या पढ़ने के लिए जाते हुए किन बातों का ख्याल रखना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। इंडिया के बहुत से यंगस्टर्स को लगता है कि विदेश जाकर वो बड़ा नाम बना लेंगे। विदेशों की चमक धमक अक्सर उनको अट्रैक्ट करती है। ऊंची इमारतें, साफ सड़कें, तेज रफ्तार लाइफस्टाइल और मॉडर्न फैसिलिटीज देखकर कई लोग मान लेते हैं
कि बाहर की दुनिया ही रियल सक्सेस का रास्ता है, लेकिन हर चमक के पीछे जो रियलिटी छुपी होती है उसे समझना बहुत जरूरी है। सिर्फ बाहरी ग्लैमर देखकर फैसले लेना व्यक्ति को गलत दिशा में ले जा सकता है। विदेशों की लाइफ उतनी आसान नहीं होती जितनी फोटोज और वीडियोज में दिखाई देती है। वहां की लाइफ में स्ट्रगल भी होता है, प्रेशर भी होता है और रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी होती हैं जिन्हें दूर से कोई नोटिस नहीं करता। कई यंगस्टर्स सोशल मीडिया पर दिखने वाली चमक धमक वाली लाइफ देखकर सोचते हैं कि विदेश में सब कुछ कंफर्टेबल और टेंशन फ्री है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी इसके बिल्कुल उल्ट होती है। वहां की डेली लाइफ मेहनत, टाइम मैनेजमेंट और लगातार एडजस्टमेंट पर चलती है। नई लैंग्वेज अडॉप्ट करना, कल्चरल डिफरेंसेस को समझना, घर से दूर रहते हुए अकेलेपन को झेलना और फाइनेंशियल बर्डन संभालना उतना आसान नहीं होता। अक्सर लोग शुरुआत में तो एक्साइटमेंट में रहते हैं, लेकिन धीरे धीरे उन्हें समझ आता है कि असली लाइफ दिखावे से बहुत अलग है। कई बार लोग फॉरेन टैग के पीछे भागते हुए ऐसे कोर्सेज चुन लेते हैं जिनका उनके फ्यूचर गोल्स के साथ कोई कनेक्शन नहीं होता। कुछ लोग बहुत बड़े लोन लेकर ऐसी जगह पहुंच जाते हैं जहां उन्हें अपनी स्किल्स के हिसाब से काम ही नहीं मिलता। सिर्फ विदेश जाने की हसरत से लिए गए डिसीजन आगे चलकर स्ट्रेस और रिग्रेट में बदल सकते हैं। इसलिए समझना जरूरी है कि विदेशों की चमक सिर्फ सरफेस लेवल अट्रैक्शन है। असली नींव डिसिप्लिन, स्किल्स और क्लियरिटी से बनती है। इसका मतलब ये नहीं कि बाहर जाना गलत है। बाहर जाना एक लर्निंग एक्सपीरियंस हो सकता है, एक एक्सपोजर हो सकता है, लेकिन डिसीजन चमक धमक के आधार पर नहीं होना चाहिए। असली ग्रोथ तभी पॉसिबल है जब व्यक्ति फैक्ट्स समझकर चॉइस करे, अपनी कैपेबिलिटीज पहचाने और हर स्थिति में बैलेंस्ड माइंडसेट रखे। बात बस इतनी सी है कि किसी भी कंट्री की चमक टेम्परेरी होती है, लेकिन पर्सनल स्ट्रेंथ, वैल्यूज और हार्ड वर्क ही परमानेंट होते हैं। बाहर की चमक तभी मीनिंगफुल बनती है जब आपकी सोच ग्राउंडेड हो और आपका फोकस लॉन्ग टर्म सक्सेस हो, ना कि दिखावे की टेम्परेरी चमक पर। विदेश में जाकर लोगों का माइंडसेट बदल जाता है, ये धारणा कई बार बिल्कुल गलत साबित होती है। सच तो ये है कि देश बदलने से सराउंडिंग्स, लाइफस्टाइल और अपॉर्चुनिटीज बदल सकती हैं, लेकिन किसी व्यक्ति की थिंकिंग, वैल्यूज और बिहेवियर इतनी आसानी से चेंज नहीं होते। लोग मान लेते हैं कि जैसे ही कोई विदेश पहुंच जाएगा उसकी आदतें, डिसिप्लिन, प्रोफेशनलिज्म और एटीट्यूड तुरंत इंटरनेशनल स्टैंडर्ड जैसा हो जाएगा, लेकिन रियलिटी ये है कि माइंडसेट सिर्फ जगह बदलने से नहीं बल्कि इनर ग्रोथ और लगातार एफर्ट करने से डेवलप होता है। कई लोग विदेश में सालों रहने के बाद भी उसी पुराने पैटर्न पर चलते हैं। पंक्चुअलिटी, टाइम मैनेजमेंट, वर्क एथिक्स या पब्लिक बिहेवियर जैसे एरियाज में चेंज तभी आता है जब व्यक्ति खुद सीखने और अडॉप्ट करने की इच्छा रखे। अगर कोई व्यक्ति भारत में साफ सफाई पर ध्यान नहीं देता तो अक्सर देखा गया है कि वही हैबिट विदेश में भी जारी रहती है, भले ही वहाँ स्ट्रिक्ट रूल्स हों। इसलिए तो लोगों से गलतियां होती हैं, क्राइम होते हैं। एक और मिसकॉन्सेप्शन ये है कि विदेश में जाते ही लोग सडनली ब्रॉड माइंडेड हो जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। कई लोग कल्चरली डाइवर्स सोसाइटी में रहकर भी अपनी सोच को बदलाव के लिए ओपन नहीं रखते। वे अपने पुराने बिलीफ्स के साथ ही चलते रहते हैं। इसका मतलब यह है कि अकेला एक्सपोजर माइंडसेट शिफ्ट नहीं करता, बल्कि दिल से इसकी इच्छा होने से ही असली फर्क आता है। प्रोफेशनल लाइफ में भी यही पैटर्न दिखाई देता है। लोग सोचते हैं कि फॉरेन वर्क कल्चर में जाने से हर कोई ऑटोमेटिकली प्रोडक्टिव, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड हो जाएगा, लेकिन जिन लोगों में सेल्फ मोटिवेशन या जिम्मेदारी की भावना नहीं होती वो विदेश में भी शॉर्टकट्स ढूंढते हैं, काम टालते हैं या रूल्स को लाइटली लेते हैं। सिस्टम आपको सपोर्ट दे सकते हैं, लेकिन सही बदलाव अंदर से आता है। कई बार लोग विदेश में जाकर भी अपनी कंपैरिजन वाली हैबिट, नेगेटिविटी या हर समय शिकायत करने वाला एटीट्यूड
नहीं छोड़ते। वो अपॉर्चुनिटीज के बीच में रहकर भी सेटिस्फेक्शन फील नहीं कर पाते। इसका कारण ये है कि डिससेटिस्फेक्शन एक लोकेशन इशू नहीं है, बल्कि एक माइंडसेट इशू है। जो व्यक्ति शुक्रगुजार होने और ग्रोथ का माइंडसेट डेवलप नहीं करता, उसे किसी भी कंट्री में जाकर अधूरा ही महसूस होगा। सच ये है कि माइंडसेट चेंज एक आदतन प्रोसेस है। इसे किताबों, लगातार लर्निंग, एक्सपोजर, फीडबैक और सेल्फ रिफ्लेक्शन जैसे एफर्ट्स की जरूरत होती है। विदेश में रहना एक एडवांटेज हो सकता है, लेकिन अगर व्यक्ति अपनी सोच को अपग्रेड ना करे तो बेनिफिट सीमित ही रहते हैं। दुनिया की बेस्ट फैसिलिटीज भी किसी ऐसे व्यक्ति को बदल नहीं सकती जो खुद चेंज के लिए रेडी ना हो। यह समझने की जरूरत है कि ग्रोथ का असली सोर्स ज्योग्राफी नहीं बल्कि साइकोलॉजी है। विदेश एक प्लेटफॉर्म दे सकता है, लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन तभी होता है जब व्यक्ति खुद अपने अंदर असली बदलाव लाने की कोशिश करे। माइंडसेट उसी इंसान का बदलता है जो इसे बदलना चाहता है, चाहे वो भारत में हो या दुनिया के किसी भी कोने में। किसी भी देश में गलती या क्राइम करना सिर्फ एक कानूनी मामला नहीं होता, बल्कि जीवन की पूरी दिशा बदलने वाला अनुभव बन जाता है। विदेश में ये तो और भी गंभीर हो जाता है, क्योंकि वहाँ के कानून बेहद स्ट्रिक्ट होते हैं और किसी भी क्राइम पर मिलने वाली सजा अक्सर बहुत लंबी और कठोर होती है। कई लोग सोचते हैं कि छोटी सी गलती से क्या फर्क पड़ेगा, लेकिन फॉरेन कंट्रीज में छोटी सी गलती भी सीरियस ऑफेंस मानी जा सकती है। वहाँ कानून रूल बेस्ड होते हैं, इमोशंस बेस्ड नहीं। इसलिए सिंपैथी की उम्मीद करना बेकार है। जब किसी व्यक्ति को विदेशों में किसी क्राइम के कारण लंबी सजा मिलती है तो इसका बड़ा असर उसके परिवार पर पड़ता है। उसके घर वालों को सोशल प्रेशर, शर्मिंदगी और इमोशनल स्ट्रेस का सामना करना पड़ता है। विदेश में सजा होने पर फैमिली हेल्पलेस महसूस करती है, क्योंकि वो डिस्टेंस, लैंग्वेज बैरियर्स और मुश्किल लीगल प्रोसेस के कारण सीधे मदद भी नहीं कर पाते। लीगल फीस, पेपर वर्क और आने जाने के खर्चों की वजह से परिवार पर आर्थिक बोझ आता है। विदेश में क्राइम की सजा भुगत रहे व्यक्ति के कैरियर, रेपुटेशन और फ्यूचर की संभावनाएं लगभग खत्म हो जाती हैं, क्योंकि क्रिमिनल रिकॉर्ड इंटरनेशनल लेवल पर हमेशा एक परछाई की तरह साथ चलता है। कई लोग ये सोचकर रिस्क लेते हैं कि उनका क्राइम या गलती कैच नहीं होगी या ये कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन इस सोच के नतीजे हमेशा बड़े होते हैं। जेल में रहना आसान नहीं होता, हर दिन इस बात का रिमाइंडर देता है कि डिसीजन मेकिंग कितना महत्वपूर्ण है। वहीं से व्यक्ति समझता है कि फ्रीडम, रिस्पेक्ट और पीस ऑफ माइंड कितने कीमती होते हैं, लेकिन वो चाहकर भी पास्ट में वापस नहीं जा सकता। यहाँ जाकर वो अपनी गलतियों को ठीक कर सके, उसे सजा भुगतनी ही पड़ती है। ये समझना सबसे जरूरी है कि क्राइम करके सिर्फ नुकसान ही नुकसान होता है। एक गलती जीवन की कई सालों की मेहनत, सपने और रिश्ते सब खत्म कर सकती है। कानून से बड़ा कोई नहीं होता और हर देश में कानून तोड़ने की कीमत बहुत भारी होती है। इसलिए बेहतर यही है कि आप डिसिप्लिन, सेल्फ कंट्रोल और अवेयरनेस के साथ चलें, ताकि कभी ऐसा टाइम ना आए जब आपको अपनी ही गलतियों की वजह से लंबी सजा काटनी पड़े। अमेरिका में इंडियन ट्रक ड्राइवर ने जो गुनाह किया, उसकी आंच वहां रहने वाले हर इंडियन को सहनी पड़ रही है, खासकर सरदार भाइयों को। YouTube पर कुछ वीडियोस में देखा जा सकता है कि लोकल लोग पगड़ी वाले सरदार भाइयों को देखते ही उनका बायकॉट कर रहे हैं। कई लोकल लोग तो उनको कह रहे हैं कि अपने देश वापस चले जाओ। ये वीडियो कितने सच हैं इसका तो पता नहीं, लेकिन ये बात तो सच है कि गलती एक ने की और भुगतना सारी बिरादरी को पड़ रहा है। विदेश में किसी एक व्यक्ति की गलती सिर्फ उसी तक सीमित नहीं रहती, उसका सीधा असर वहां रहने वाले हमारे देश के दूसरे लोगों पर भी पड़ता है। जब कोई भारतीय किसी तरह का क्राइम, फ्रॉड या मिसकंडक्ट करता है तो लोकल अथॉरिटीज और लोकल पब्लिक की नज़र में पूरी कम्युनिटी की इमेज पर असर पड़ता है। एक व्यक्ति की गैर जिम्मेदारी वाली हरकत
पूरी कम्युनिटी को सस्पिशियस कैटेगरी में ले आती है। ये अनफेयर जरूर है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी यही है कि लोग अक्सर पूरे देश को उसी एक इंसिडेंट से जज करने लगते हैं। कई देशों में इमिग्रेशन रूल्स और वर्क परमिट्स पहले ही बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं और किसी एक नेगेटिव इंसिडेंट के बाद उन्हें और भी टाइट कर दिया जाता है। इससे जेन्युइन, ईमानदार और मेहनती इंडियंस को भी एक्स्ट्रा स्क्रूटनी का सामना करना पड़ता है। वीजा प्रोसेसिंग स्लो हो जाती है, बैकग्राउंड चेक्स ज़्यादा होते हैं और कभी कभी एम्प्लॉयर्स भी हमारे देश के लोगों को नौकरी पर रखने से पहले 100 बार सोचते हैं। इस तरह एक व्यक्ति की गलती बाकी लोगों के कैरियर, स्टेबिलिटी और प्रोग्रेस पर भी गहरा असर डालती है। सोशल बिहेवियर पर भी इसका असर साफ दिखाई देता है। जब कोई बड़ा क्राइम या इलीगल एक्टिविटी इंडियन कम्युनिटी से जुड़ जाती है तो वहां रहने वाले दूसरे भारतीयों को पब्लिक स्पेसेस, वर्क प्लेसेस और नेबरहुड्स में ऑकवर्ड सिचुएशन फेस करनी पड़ती हैं। लोग क्वेश्चन पूछते हैं, डाउट करते हैं और कभी कभी कल्चरल बायस भी डेवलप हो जाता है। ऐसे में उन लोगों को एक्सप्लेन करना पड़ता है कि वो उस इंसान को उतना ही गलत मानते हैं जितना कि कानून और देश के लोग, लेकिन डैमेज जितना जल्दी होता है, ट्रस्ट रीबिल्ड करने में उतना ही ज़्यादा समय लगता है। एक बात यह भी है कि लंबे समय तक अब्रॉड रहने वाले इंडियंस अपने देश के लोगों का सपोर्ट सिस्टम बनकर रहते हैं। उनकी रेपुटेशन और कंडक्ट ही तय करते हैं कि नए आने वाले लोगों के लिए इन्वायरमेंट पॉजिटिव होगा या नेगेटिव। अगर इमेज खराब होती है तो न्यू कमर्स को भी वही डिस्ट्रस्ट और बैरियर्स फेस करने पड़ते हैं। मकान मालिक ज़्यादा सावधान हो जाते हैं, कंपनीज हायरिंग में स्ट्रिक्ट रूल लगा देती हैं और अथॉरिटीज कम्युनिटी को एक्स्ट्रा मॉनिटरिंग में रख सकती हैं। पूरी कम्युनिटी की डिग्निटी पर इसका असर पड़ता है। इस पूरे इम्पैक्ट का सबसे बड़ा लेसन यही है कि विदेशी धरती पर हर व्यक्ति केवल खुद को रिप्रेजेंट नहीं करता, बल्कि वो अपने देश की आइडेंटिटी भी साथ लेकर चलता है। इसलिए विदेश में रहकर रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर, कानून और नियमों को मानने वाला एटीट्यूड और रिस्पेक्टफुल कंडक्ट सिर्फ पर्सनल नीड नहीं बल्कि कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जब हम सही तरीके से जीते हैं तो हम सिर्फ अपना नहीं, पूरे देश का सम्मान बढ़ाते हैं और जब कोई गलती करता है तो उसका वजन पूरे देश के लोगों को उठाना पड़ता है, चाहे वो हमारे देश में रहने वाले लोग हों या फिर विदेश में रहने वाले हमारे लोग। विदेश जाने से पहले कुछ बातें ऐसी हैं जिन्हें गांठ बांध लेना जरूरी है, क्योंकि वही आगे चलकर हमारी जर्नी को आसान और सेफ बनाती है। सबसे पहले ये समझ लें कि फॉरेन कंट्री में सक्सेस सिर्फ अपॉर्चुनिटी से नहीं बल्कि आपके एटीट्यूड, डिसिप्लिन और रिस्पॉन्सिबिलिटी से तय होती है। बाहरी दुनिया चमकदार दिख सकती है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी हमेशा हार्डवर्क और पेशेंस की मांग करती है। इसलिए खुद से वादा कर लें कि आप हर परिस्थिति को प्रैक्टिकल सोच के साथ हैंडल करेंगे। दूसरी महत्वपूर्ण बात है लॉज एंड रूल्स की रिस्पेक्ट। हर देश के अपने नियम होते हैं और उनमें छोटी सी गलती भी बड़े नतीजों में बदल सकती है। इसलिए डिपार्चर से पहले लोकल लॉज, वर्क रेगुलेशंस, वीजा कंडीशंस और रिस्पॉन्सिबिलिटीज की बेसिक जानकारी जरूर हासिल करें। यह अवेयरनेस बाद में कई प्रॉब्लम से बचा सकती है। ये भी याद रखें कि विदेशी धरती पर आपको पूरी तरह सेल्फ डिपेंडेंट होना है। हर काम जैसे बैंकिंग, ट्रैवल, डॉक्यूमेंट्स, अकोमोडेशन और कम्युनिकेशन आपको खुद मैनेज करना होगा। इसलिए अपने अंदर सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स, टाइम हैंडलिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग का कॉन्फिडेंस विकसित करें। ये स्किल्स आपको हर मुश्किल समय में सहारा देंगी। ये भी याद रखें कि लैंग्वेज और कम्युनिकेशन बहुत बड़े टूल्स हैं। इंग्लिश या लोकल लैंग्वेज में अच्छी कम्युनिकेशन आपकी रिस्पेक्ट, अपॉर्चुनिटी और सोशल कंफर्ट को बढ़ाती है। इसलिए जाने से पहले बेसिक कम्युनिकेशन स्मूथ कर लेना आपकी जर्नी को काफ़ी आसान बना देगा। अपने मन में एक और क्लियरिटी रखें कि हर देश में कल्चरल डिफरेंसेस होते हैं। लोगों का बिहेवियर, लाइफस्टाइल, वैल्यूज
और सिस्टम अलग हो सकते हैं, इसलिए खुद को मेंटली प्रिपेयर करें कि आपको वहां कदम कदम पर एडजस्ट करना पड़ सकता है। हर जगह आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा, उससे ही आपकी स्ट्रेंथ बनेगी। ईमानदारी, साफ सफाई करने की आदत, दूसरों से रिस्पेक्टफुल बिहेवियर हमेशा आपके साथ रहना चाहिए। आप फॉरेन लैंड में सिर्फ एक इंसान नहीं होंगे बल्कि इंडिया की इमेज को भी रिप्रेजेंट करेंगे, इसलिए अपने कंडक्ट को हमेशा डिग्निफाइड और रिस्पॉन्सिबल रखें। ये भी गांठ बांध लें कि सक्सेस तुरंत नहीं मिलती। विदेश की लाइफ में चैलेंजेस, अकेलापन और अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन का सामना भी करना पड़ सकता है। ऐसे समय में पेशेंस, इमोशनल बैलेंस और फैमिली से कनेक्शन आपको स्ट्रॉन्ग बनाए रखेगा। विदेश जाना सिर्फ ट्रैवल नहीं बल्कि एक माइंडफुल प्रिपरेशन है। अगर आप इन बातों का ध्यान रखेंगे तो आपकी जर्नी न केवल स्मूथ होगी बल्कि आप अपने देश का नाम भी रोशन करेंगे। आपके लिए समझना बहुत जरूरी है कि किसी दूसरे देश में रहकर कोई भी ऐसा काम ना करें जिससे हमारे देश की इमेज को नुकसान पहुंचे। आज की दुनिया में सोशल मीडिया हर चीज को हाईलाइट कर देता है और एक छोटी सी गलती भी देश की इमेज पर असर डाल सकती है। भारतीय पासपोर्ट सिर्फ एक डॉक्यूमेंट नहीं है बल्कि एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हमें अपना एटीट्यूड ऐसा रखना चाहिए कि लोग हमें देखकर भारत के बारे में अच्छा सोचे। हमारी वैल्यूज, डिसिप्लिन और कैरेक्टर हर जगह झलकने चाहिए। दोस्तों, विदेश जाकर पढ़ाई करना या काम करना गलत नहीं है। गलत तब होता है जब आप गलत तरीके से वहां दाखिल होते हैं, वहां जाकर गलत काम करते हैं। जैसा कि मैंने पहले कहा, इससे पूरा देश बदनाम होता है। इसलिए कुछ भी करने से पहले 100 बार सोचें। खुद का सोचें, अपने पेरेंट्स का सोचें, अपने शहर का, अपने देश का सोचें। तय कर लें कि देश का नाम रोशन करेंगे, उसे खराब नहीं करेंगे। आपका विदेश में रहने का कोई एक्सपीरियंस हो तो कमेंट करके ज़रूर शेयर करें। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इस वीडियो में इतना ही। मैं आपसे फिर रूबरू होता हूँ जानकारी से भरपूर एक और वीडियो में। तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। खुश रहें, मस्त रहें। जय हिंद। Detective Guru